बाकी जन आशीर्वाद वालों के लिए तो ये जन आशीर्वाद है, ये तो क्वालिटी वाली है, लोगों ने पुरानी रखी है। जेपी चुनाव इसलिए जीत जाती है, लेके आइए ईवीएम और दबाइए बटन, ठकाठक ठकाठक ठकाठक। और सुनिए, अब आप कहेंगे कि बाकी राज्यों में कैसे हार जाती है। अगर सभी जगह जीत जाएगी तो पब्लिक सवाल नहीं खड़ा कर देगी। पब्लिक का ये जूता जो है, ये क्या समझते हैं, सिर्फ पैर के अंदर ही रहता है, ये कभी कभार निकल भी जाता है। ये है जन आशीर्वाद, इससे बेहतर चाहिए जन आशीर्वाद। अब आप चप्पल दिखाने, अरे भैया इससे बेहतर जन आशीर्वाद चाहिए, जनता का यही आशीर्वाद है। और जहां तक खरीद नहीं सकते आप कह रहे हैं पेट्रोल की बात की 200 में मैं भरवाऊंगा, ऐसे तमाम अंधभक्त और गोबर भक्त जो बिहार नेपाल के बॉर्डर पे रहते हैं वो ये बात कहते थे, आज नेपाल में जाके 25 रुपए सस्ते पेट्रोल के लिए लाइन लगाए हैं गाड़ी लेके। ये जो मुफ्त राशन दे के वो एहसान कर रहे हैं क्या? वो मुफ्त राशन कहां से दे रहे हैं? अरविंद केजरीवाल ने तो मुफ्त बिजली देने की बात की। अरविंद केजरीवाल ने, सुनिए, केजरीवाल ने मुफ्त बिजली, तब तो यही मोदी जी बोले थे हम भिक्षावृत्ति की आदत को बढ़ा रहे हैं, हम जो है फ्री नहीं देंगे, और मोदी जी खुद 2 साल से फ्री दे रहे हैं। तो ये भारत में वो भिक्षावृत्ति ला रहे हैं कि भारत के टैलेंट को ऊपर कर रहे हैं? सुन तो लीजिए बात, 15-15 लाख के सपने दिखाकर जनता को 5 किलो गेहूं में खुश कर रहे हो हैं? और आपने कहा मुफ्त राशन मिल रहा है। आपसे पूछा मुफ्त राशन मिल रहा है तो आपने कहा कि गरीबों को मिल रहा है, ठीक है ना। भाई से पूछा मुफ्त राशन मिल रहा है, इन्होंने कहा गरीबों को मिल रहा है। वो गरीब कहाँ है? वो गरीब मुकेश अंबानी है, वो गरीब अडानी है, टाटा बिरला गरीब है? सारा पैसा तो आपने अडानियों अंबानी को दे दिया, उद्योगपतियों को दे दिया। वो गरीब कहाँ है? आपने कितने सर्वे में दिखाया कि भाई बताइए कि वो गरीब है कहाँ? पूरा देश जानना चाहता है वो गरीब कहाँ है जिसको मुफ्त में राशन मिल रहा है। बताइए गरीब कहाँ है? वो आप लोग बेरोजगार हो गए। बिल्कुल, हम लोग बेरोजगार हो गए हैं, लेकिन देश के पत्रकार टीआरपी स्कैम घोटाला करके रोजगारदार हो गए हैं, ठीक है ना। ये बताइए, आप लोगों को मोटी फंडिंग मिली है क्या मोदी जी का विरोध करने के लिए, भाजपा का विरोध करने के लिए? जो आप कह रहे हैं मोटी फंडिंग मिली है, अर्नव गोस्वामी को मोटी फंडिंग जरूर मिली है। अंजना ओम कश्यप, कल मोहित भाई एक इंटरव्यू में बोल रहा था मेरे साथ ही कि जो पत्रकार साइकिल और स्कूटी से आते थे, मोहित भाई किससे चलने लगे? ऑडी, मर्सिडीज, लैम्बोर्गिनी, फरारी, जगुआर। लेकिन इन पत्रकारों की कोई जांच नहीं बैठती है। भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का सिर्फ एक ही एजेंडा है, मुंह में गंगा, दिमाग में दंगा, और देश को बर्बाद करके मानेगा ये भिखमंगा। जिससे काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। परेशानी मेरे को मोदी जी से नहीं है, मेरे से ज्यादा परेशानी तो देश की जनता को, आवाम को, और जनता की आवाज को हम उठाते हैं। लेकिन मेरे से ज्यादा प्रेम जनता से ज्यादा, आप मोदी जी से, अंधभक्तों से ज्यादा प्रेम अगर किसी को है तो देश के पत्रकार। आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से तकलीफ क्या है? आपकी कई वीडियोस आती हैं जहां पर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार की आप आलोचना करते हुए नजर आते हैं। कभी आपने कांग्रेस की आलोचना या अन्य पार्टियों की आलोचना क्यों नहीं की है? आप एक बात बताइए मुझे, आपने कहा मेरे को तकलीफ क्या है। मेरी तकलीफें तो बहुत सारी हैं, क्योंकि मेरी नहीं, जनता की तकलीफ है। आप ये बताइए आपका प्यार कितना है नरेंद्र मोदी जी से? आपके भी घुटने में तकलीफ है, आपके भी पैरों में दर्द हो रहा है, या आप भी दवा खा के आए हैं और दवा खाने के बाद आप भी स्टूडियो में जैसे दीपक चौरसिया घुस गया था, आप माइक लेके घुस गए हैं? बताइए ना, ऐसी कौन सी गोलियों का नशा आपने कराया जिससे नशा हो जाता है दिमाग पे पूरी तरीके से? मुझे बताइए आप मुझे। नरेंद्र मोदी जी का जो हम विरोध करते हैं, अब नरेंद्र मोदी जी कोई मेरी पैतृक संपत्ति तो हड़प के बैठे नहीं है। खैर इतनी उनकी हिम्मत भी नहीं है जनता की संपत्ति को हड़पने की। विकास कर रहे हैं, आपको नजर नहीं आ रहा? देखिए विकास बज रहा है, वो तो डंका तो आप देख रहे हैं कितने तेजी से बज रहा है। डंका तो इतनी तेजी से बज रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आते हैं और प्रधानमंत्री जी आने के बाद में खुद ही अपनी छतरी पकड़ के नीचे उतरते हैं। इतनी तेजी से डंका बज रहा है कि ढोल ही पूरा फट गया। लगता है आप न्यूज वगैरह नहीं देखते हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका जाते हैं तो किस प्रकार का कवरेज मिलता है, किस तरह जनता का जोश नजर आता है? बिल्कुल, मैं सब पे एकदम बराबर नजर रखता हूं कि आप जैसे जो दलाल पत्रकार हैं उनको भी किस तरीके से भगाया जाता है। कुछ पत्रकारों का नाम आपको पता होगा, सिर्फ एक बार दिखाता हूं मैं खड़े होकर किस तरीके से पत्रकारों को यूं, समझ गए होंगे आप मैं किसकी बात कर रहा हूं, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। अरे वो कुछ पत्रकारों को भगा दिया जाता है। अरे कुछ पत्रकारों की नहीं, अभी मोदी जी की बात होती है। मोदी जी जब जाते हैं तो किस तरह से उनका ब्रांड को दिखाया जाता है। मोदी जी के ब्रांड को तो इतनी तेजी से दिखाया जाता है कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका जाते हैं तो उनको रिसीव करने के लिए जो बाइडेन भी नहीं पहुंचते हैं, समझ रहे हैं, जूनियर सेक्रेटरी वहां पर पहुंचते हैं। मोदी जी का इतनी तेजी से डंका बज रहा है, समझ।
जम्मू कश्मीर में देख लीजिए, कोई आतंकवादी हमला थोड़ी हो रहा है, वो जो हमारे देश के जवान शहीद हो रहे हैं वो तो ऐसे ही हो रहे हैं, बिना बात के जवान शहीद। मोदी जी का तो डंका बज रहा है। अभी नेपाल ने हमारी जमीन को कोई कैप्चर नहीं करा, ये तो लोग अफवाह फैला रहे हैं, रूमर फैला रहे हैं, ठीक है ना। चाइना ने हमारी जमीन को कब्जा नहीं करा, ये भी लोग अफवाह फैला रहे हैं, रूमर फैला रहे हैं, क्योंकि मोदी जी का तो विदेश में डंका बज रहा है, डंका। राम मंदिर बन गया है ना, तो राम मंदिर आप कैसे कहते हैं? राम मंदिर मोदी जी ने बनवाया है? बता दीजिए मुझे। अगर मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया है और आप कहते हैं, तो आपने अपने मुंह से कहा कि मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट को खरीद रखा है। बताइए आप मुझे। ये तो आपके कहने का अर्थ यही हुआ कि मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट को खरीद रखा, अगर राम मंदिर बनाया उन्होंने तो। मतलब आप कहते हैं कि जुडिशरी इस देश में बिकी हुई है, ये कहना चाहते हैं आप? फिर तो मैं भी लॉ का स्टूडेंट हूं, मैं लॉ की पढ़ाई कर रहा हूं, तो मैं जुडिशरी छोड़ देनी चाहिए। लगता है आप वाकई में टीवी नहीं देख रहे हैं। अभी आपने देखा ना, उत्तर प्रदेश की सड़कों पर पहली बार देश के फाइटर जेट उतरे थे। तो क्या ये विकास नहीं कहेंगे कि मोदी जी ने इतनी अच्छी रोड बनाई है जहां पर फाइटर जेट उतर रहे हैं? मेरे ख्याल से आपने एक तस्वीर आपने भी नहीं देखी है, बिजनौर में जहां पर नारियल भी नहीं फूटा था वहां रोड धंस गया। वो तस्वीर नहीं देखते आप? छोटी मोटी खबरें, छोटी मोटी खबरें। कहाँ यहाँ प्लेन उतर रहा है, आप कहाँ नारियल? क्या बात कर रहे हैं? जिसपे आदमी नहीं चला उस रोड पे पहली रोड धंस गया, तो अगर प्लेन उतर जाता तो रोड कहाँ नीचे चला जाता? ये तो सोचिए आप। तो आप लगता है मोदी जी से काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। परेशानी मेरे को मोदी जी से नहीं है, मेरे से ज्यादा परेशानी तो देश की जनता को है, आवाम को, और जनता की आवाज को हम उठाते हैं। लेकिन मेरे से ज्यादा प्रेम जनता से ज्यादा, आप मोदी जी से अंधभक्तों से ज्यादा प्रेम अगर किसी को है तो देश के पत्रकारों को। आपको मोदी जी से बेहद प्रेम नजर आता है, तभी तो आप लोगों की इतनी मनसाएं बढ़ गई हैं कि आप जो मर्जी पी पी का के आप घुस जाते हैं, और आपको इतना भी होश नहीं रहता कि वो सीडीएस विपिन रावत हैं या कोई जर्नलिस्ट वीके सिंह है। ये समझ लीजिए आप। आपको अंतर भी नहीं पता कि कौन सीडीएस है, वो देश के जवान जो देश के खातिर शहीद हो गए, आपको उनका नाम नहीं याद। शर्म की बात नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए कि मोदी जी नहीं है तो कौन है? मोदी जी अगर नहीं होंगे तो कौन होंगे? अच्छा, मतलब मोदी जी से पहले देश नहीं चलता था? लेकिन मोदी जैसा नाम आपने शायद ही ये सुना होगा। बहुत सारे प्रधानमंत्री आए और चले गए, लेकिन मोदी जी का जो डंका बज रहा है। कौन से मोदी की बात कर रहे हैं? उस मोदी की बात कर रहे हैं जिस मोदी को देश की जनता चप्पल और जूते लेकर इंतजार कर रही है एयरपोर्ट पे। नहीं, आप प्रधानमंत्री जी के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते हैं। बिल्कुल गलत। आपने कैसे कहा मैंने प्रधानमंत्री को बोला है? मैंने बात करी है नीरव मोदी की, वो भी तो नीरव मोदी हैं। आप मेरे प्रधानमंत्री के लिए ऐसे सोचते हैं, कैसी गलत बात है? आप पत्रकार हो, कैसी मंशा रखते हैं? मैंने नीरव मोदी, मैंने नाम तो नहीं लिया नरेंद्र मोदी, मैंने नीरव मोदी की बात कर रहा हूं। और जनता इंतजार करिए कि जिस दिन वो इंग्लैंड के एयरपोर्ट से भारत के एयरपोर्ट पे उतरेगा, उसी दिन जनता जूतों से मारेगी, क्योंकि जनता का पैसा लेके भागा है। और आप प्रधानमंत्री के लिए ऐसा सोचते हैं? आपको इस प्रकार की सोच नहीं रखनी चाहिए, बिल्कुल गलत सोचे आप। पत्रकार महोदय, आप ही बताइए, मोदी जी से तो मान लीजिए मोहित शर्मा को परेशानी है, आप जो है पेट्रोल अपने गाड़ी में भरवाते हो या नहीं भरवाते हो? जी जरूर भरवाते हैं। कितने रुपए लीटर भरवा रहे हो पत्रकार महोदय? 100 से ऊपर दाम है और भरवा रहे हो, आपको परेशानी नहीं है? नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। हिंदू देश राष्ट्र हित सर्वोपरि है। राष्ट्र हित सर्वोपरि है, आपको कोई परेशानी नहीं है। 100 रुपए के ऊपर पेट्रोल हो जाए तब भी मुझे कोई परेशानी नहीं है। वाह भाई, 200 रुपए हो जाए तो भी कोई परेशानी नहीं है। इसका मतलब एक काम कीजिए, हाँ बिल्कुल, एक छोटा सा काम कर दीजिए। 200 रुपए पेट्रोल का दाम आप समझ लिए हो गया, 200 निकाल के यहाँ रख दीजिए, मैं कल 2 गाड़ी में भरवा दूंगा 2 लीटर, और आप समझ लीजिएगा आपकी मैं 1 लीटर डलवा दूंगा। आप समझिए 200 रुपए पेट्रोल का दाम हो गया। आप सिर्फ मुंह से काएं अंधभक्तों की तरह सवाल कर रहे हैं, और अंधभक्त खरीद नहीं सकते आप कह रहे हैं पेट्रोल की बात की 200 में मैं भरवाऊंगा। ऐसे तमाम अंधभक्त और गोबर भक्त जो बिहार नेपाल के बॉर्डर पे रहते हैं, वो ये बात कहते थे, आज नेपाल में जाके 25 रुपए सस्ते पेट्रोल के लिए लाइन लगाए हैं गाड़ी लेके। पत्रकार महोदय, दोहरा चेहरा होता है इन अंधभक्त गोबर भक्तों का। परेशानी नहीं है, राष्ट्रहित में खरीद लेंगे, और नेपाल के बॉर्डर से जाके नेपाल से तेल लेते हुए पकड़े जा रहे हैं। अरे आप तेल पे क्यों अटके हुए हैं? आप ये नहीं देख रहे? आप तेल से तो देश चलता है, तेल से तो डीजल और पेट्रोल से ही तो सारा ट्रांसपोर्टेशन होता है, उससे सारी चीजों की प्राइस उस पर निर्भर रहती है। तो तेल से क्या हम लोग ना देखें? वो तो छोड़िए, खाने की तेल, सरसों तेल भी तो आप जानते हैं कितना महंगा हो गया है। कुछ महंगाई नहीं है। तो महंगाई कुछ नहीं है तो लोग सड़कों पे होते हैं। कहाँ कोई सड़कों पे? सड़कों पे आमदनी भी तो बढ़ी है। हाँ, सड़कों पे कोई नहीं है। इसका मतलब एक बात समझिए, कांग्रेस सरकार जब थी तो कांग्रेस सरकार में सड़कों पे थोड़ा सा भी पेट्रोल महंगा होता था तो लोग दिखते थे कि नहीं दिखते थे?
लेकिन मोदी में नहीं दिख रहे हैं। इसका मतलब साफ है, जब लोग जो है ना आवाज उठाते हैं तो यूएपीए लगा के अंदर कर दिए जाते हैं, तो जब पेट्रोल के दाम पे वो लोग रोड पे आएंगे अंदर किए जाएंगे। और यही डर जो है ना, आज कुछ भी हो जाए जनता जो है दुबक के बैठा है। ऐसी ही सत्ता मोदी जी तानाशाही चला रहे हैं। तो क्या आप क्या चाहते हैं, जो देश विरोधी नारे लगाएंगे, टुकड़े टुकड़े गैंग वालों को क्या बख्श दिया जाए क्या? ये बताइए, जो पंजाब के मुख्यमंत्री आए उनको योगी आदित्यनाथ, और जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आए योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ एयरपोर्ट पे जैसे रख लिया, तो देश तो एक है हमारा, तो यहां भी पासपोर्ट और वीजा चाहिए। टुकड़े टुकड़े असली गैंग जो है ये योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी है। भारत पाकिस्तान के टुकड़े किसने करवाए? आप जाके देखिए, टू नेशन थियरी किसने दिया था? टू नेशन थियरी जाके देखिए, बीजेपी के जो संगठन है आरएसएस, उसके फाउंडिंग मेंबर लोगों ने दिया था। तो टुकड़े टुकड़े गैंग तो बीजेपी वाले हैं। अच्छा, एक बात बताइए, मोदी जी ने तो ये करके दिखा दिया है, पिछले 2 सालों से लगातार वो राशन बांट रहे हैं। ऐसा अभी तक किसी सरकार ने किया है तो हमें बता दें। महाशय, उसके पहले राशन ही नहीं मिलता था क्या? मुफ्त राशन जो मिल रहा है, इससे आपको 2 चीजें मैं बताऊंगा। ये बताइए, ये जो मुफ्त राशन दे के वो एहसान कर रहे हैं क्या? वो मुफ्त राशन कहां से दे रहे हैं? अरविंद केजरीवाल ने तो मुफ्त बिजली देने की बात की। अरविंद केजरीवाल ने, सुनिए, केजरीवाल ने मुफ्त बिजली, तब तो यही मोदी जी बोले थे हम भिक्षावृत्ति की आदत को बढ़ा रहे हैं, हम जो है फ्री नहीं देंगे, और मोदी जी खुद 2 साल से फ्री दे रहे हैं। तो ये भारत में वो भिक्षावृत्ति ला रहे हैं कि भारत के टैलेंट को ऊपर कर रहे हैं? मोदी जी ने इतना अच्छा काम किया है, 2 साल से मुफ्त राशन दे रहा है, आप अप्रिशिएट करने के बजाय आप उसका भी विरोध करने लगे हैं। करेंगे अप्रिशिएट, बताइए किस प्रकार से कर रहे हैं अप्रिशिएट? मोदी जी 2 साल से राशन दे रहे हैं, 200 साल से दे रहे हैं, ये भी बता दीजिए, बता दीजिए ना आप मुझे। 2 साल से दे रहे राशन। अरे सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, बात 15-15 लाख के सपने दिखाकर जनता को 5 किलो गेहूं में खुश कर रहे हो, हैं? आपको शर्म नहीं आ रही इस बात के लिए? और वो जो आपने कहा मुफ्त राशन, एक साबुन भी खरीदने जाते हैं ना तो उस पे भी लिखा होता है इंक्लूडिंग प्लस टैक्स। नरेंद्र मोदी जी कोई वहां पर पार्लियामेंट में चाय नहीं बेच रहे और समोसे नहीं तल रहे, पकौड़े नहीं बेच रहे अमित शाह जी, जो वहां पर हमें मुफ्त राशन देके हमारे पे एहसान कर रहे हैं। वो हमारा ही पैसा है। जब आप देश के अंदर व्यापारियों को, उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर सकते हो, तो क्या देश की गरीब? और आपने कहा मुफ्त राशन मिल रहा है, आपसे पूछा मुफ्त राशन मिल रहा है तो आपने कहा कि गरीबों को मिल रहा है, ठीक है ना? भाई से पूछा मुफ्त राशन मिल रहा है, इन्होंने कहा गरीबों को मिल रहा है। वो गरीब कहां है? वो गरीब मुकेश अंबानी है, वो गरीब अडानी है, टाटा बिरला गरीब है? सारा पैसा तो आपने अडानियों अंबानी को दे दिया, उद्योगपतियों को दे दिया। वो गरीब कहां है? आपने कितने सर्वे में दिखाया कि भाई बताइए कि वो गरीब है कहां? पूरा देश जानना चाहता है वो गरीब कहां है जिसको मुफ्त में राशन मिल रहा है। बताइए गरीब कहां है वो? एक बात तो मानना पड़ेगा कि मोदी जी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है और आप लोग बेरोजगार हो गए हैं। हाँ, आंदोलन खत्म हो गया है, आप लोग बेरोजगार हो गए हैं। बिल्कुल, हम लोग बेरोजगार हो गए हैं, लेकिन देश के पत्रकार टीआरपी स्कैम घोटाला करके रोजगारदार हो गए हैं, ठीक है ना? हम तो बेरोजगार हो गए हैं, मतलब हमारा रोजगार जो है वो इसी से चल रहा था कि मोदी जी को बोलिए हमें, आप पैसे दे रहे हैं, आप हमारी वीडियो लेने आ रहे हैं, आप हमें पैसे देके जा रहे हैं, हमारा काय का रोजगार है? बताइए। मतलब इस देश के अंदर जो नेता, मंत्री, एमएलए, एमपी जिन्हों की डिग्री का आता पता नहीं है, वो प्रधानमंत्री बन गए। गृह मंत्री तड़ीपार रहे तो गृह मंत्री बन गए, चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री बन गए, ठीक है ना? जिनकी डिग्री का आता पता नहीं वो शिक्षा मंत्री बन गए, उनके रोजगार का आता पता नहीं। समझ रहे हैं? और आप हमारे से कह रहे हैं हम बेरोजगार हो गए। हम तो पढ़ाई कर रहे हैं, हम छात्र थे, छात्र हैं और छात्र रहेंगे। मोदी जी हो चाहे कोई भी सरकार हो। आप विपक्ष के नेताओं के ऊपर के सवाल सुने। अब एक बात मुझे बताइए, विपक्ष के ऊपर सवाल खड़े कर दें। अब एक बात मुझे बताइए, अगर हिंदी के सवाल का आपको जवाब नहीं मिल रहा, तो अगर हिंदी का टीचर स्कूल में नहीं आया तो क्या आप इंग्लिश के मास्टर का कान पकड़ लेंगे कि तू बता मुझे हिंदी के सवाल का जवाब? और विपक्ष जो है सरकार में जो है, सत्ता में जो है, सवाल तो उसी से पूछी जाएगी, विपक्ष से पूछी जाएगी। क्या पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़ गए, हमारे सैनिक कैसे मारे जा रहे हैं, ये जो सत्ता में है, जो सरकार में है, सवाल तो उसी से दागा जाएगा, उसी से पूछा जाएगा। आप फिर पेट्रोल के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ लोगों की आमदनी बढ़ गई है। आप पहले बताइए कितने शॉपिंग मॉल खुले हुए होते थे शहरों में, अब हर छोटे छोटे शहरों में शॉपिंग मॉल खुल रहे हैं। लोग जाकर के शॉपिंग मॉल में, मैकडॉनल्ड्स में खाना खा रहे हैं। आपको ये सब मालूम नहीं? एक बात आप मुझे बताइए, ये जो शॉपिंग मॉल का डाटा, ये भाजपा कार्यालय शॉपिंग मॉल का भी डाटा देने लग गई क्या पत्रकारों को? आपने जो कहा लोगों के रोजगार बढ़ गए, मैं बता रहा हूं, आप जाके पत्रकार महोदय ग्रास रूट पे जाके पता करिए, चाहे वो कोई भी देश, उत्तर प्रदेश में जिनकी सैलरी 20,000 थी
और वो लोग बोलते थे 30 दिन का खर्चा चल जाता था, वो बोल रहे हैं आज वही 20,000 20 दिन में समाप्त हो जा रहा है, और 10 दिन के खर्चा के लिए वो 5,000 10,000 कर्ज ले रहे हैं। ऐसे 7-8 महीने से उन लोगों के ऊपर 1-1 लाख रुपए कर्ज से दबे हैं। और ये मैं आम इंसान की बात कर रहा हूं, आप जाके पूछिए, आम इंसान का यही जवाब आएगा। आप कह रहे हैं छोटे छोटे मॉल खुल गए, छोटे दुकानदार के पास तो जाइए और पूछिए कि लॉकडाउन के पहले और लॉकडाउन के बाद की स्थिति क्या है, कितनी खरीदारी घट गई है। तो रोजगार बढ़ा नहीं है, दुकानदारों का बिजनेस चौपट हुआ है, नौकरियां गई हैं, लोगों के खर्चे जो है कम पड़ने लगे हैं उस सैलरी में। तो आप किस हिसाब से पता नहीं बोल रहे हैं कि रोजगार बढ़ गया, आमदनी बढ़ गई? या आमदनी नहीं बढ़ी है, आप जाके ग्रास रूट पे पता करिए पत्रकार महोदय। अच्छा ये बताइए, आप लोगों को कोई मोटी फंडिंग वंडिंग मिली है क्या मोदी जी का विरोध करने के लिए, भाजपा का विरोध करने के लिए? देश में देश की इतनी समस्या दूर हो गई है। देखिए जो आप कह रहे हैं मोटी फंडिंग मिली है, अर्णव गोस्वामी को मोटी फंडिंग जरूर मिली है। अंजना ओम कश्यप, कल मोहित भाई एक इंटरव्यू में बोल रहा था मेरे साथ ही कि जो पत्रकार साइकिल और स्कूटी से आते थे, मोहित भाई किससे चलने लगे हैं? ऑडी, मर्सिडीज, लैम्बोर्गिनी, फरारी, जगुआर। लेकिन इन पत्रकारों की कोई जांच नहीं बैठती है। भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का सिर्फ एक ही एजेंडा है, मुंह में गंगा, दिमाग में दंगा, और देश को बर्बाद करके मानेगा ये भिखमंगा। समझ रहे हैं आप? ये इनका एजेंडा है, ये देश को बर्बाद करके मानेंगे। और आपने कहा मोटी फंडिंग हो रही है, आप फंडिंग देके जा रहे हैं हमें, हैं? हमारे को कहां से फंडिंग आ रही है हमारे पास में? आप एक बात मुझे बताइए, जिस टाइम पे नरेंद्र मोदी, अमित शाह विपक्ष में थे, कौन फंडिंग करता था इन्हें? आज बताइए ना आप मुझे। आप कह रहे हैं फंडिंग कर रहे हैं, मतलब अगर सरकार से कोई सवाल कर ले तो फंडिंग कर रहे हैं, ठीक है? सरकार के कोई विरोध में बोल दे तो फंडिंग हो रही है। और सरकार जब सवालों का जवाब नहीं दे रही है तो हम सवाल नहीं करें सरकार से। आप क्या चाहते हैं? आप लोग तो टीआरपी स्कैम घोटाला कर लें, आप लोग घुस जाएं स्टूडियो के अंदर, आप पी के कह रहे हैं बड़े शर्म की बात है कि सीडीएस वो बीके जर्नलिस्ट बीके सिंह, आपको ये नहीं पता आपका जो पत्रकारिता का लेवल है, आपका स्टेटस ये आ गया कि नमस्कार मैं हूं अंजना मोदी, आप इस स्टेटस पे आ गए हैं। आपका स्टेटस लेवल ये आ गया कि आपको विदेश की महारानी आप जैसे पत्रकारों को लताड़ रही है, लेकिन आपको तब भी समझ में नहीं आ रही। फंडिंग जरूर मिल रही है लेकिन हमें नहीं मिल रही है, गोदी मीडिया पत्रकारों को और बीजेपी को। कैसे? एक ही न्यूज़पेपर में छपा है कि टाटा ने बीजेपी को फंड किया इतने करोड़, और दूसरे तरफ छपा है कि सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए का टाटा को एक काम दिया। तो फंडिंग इसमें नहीं है, अदानी अंबानी फंडिंग नहीं कर रहे हैं। आप बताइए, फंडिंग तो सरकार और गोदी मीडिया पत्रकारों की हो रही है। हमारे मोहित शर्मा, रविकांत भारती जैसे लोग जो रोड पे चल के और चाय पी के आम जनता की आवाज और सवाल करते हैं, आप कह रहे हैं हमें फंडिंग हो रही है। और सुनिए हम कोई ऐसे नहीं है मोदी जी, हम नहीं कहते हमने चाय बे की है भाई, हम अपनी फैमिली से अच्छे खासे हैं। ये कोई जैकेट हमें कोई मोदी जी नहीं दिला कर लाए, ये टी शर्ट पहन रखी अमित शाह ने नहीं दिलाई, हम अपने घर से ठीक ठाक है। हम चाय नहीं बेचते भाई, हम तो झूठ नहीं बोलते, ना हम चाय बेचते, ना हम पकौड़े तलते, ना हम चौकीदारी करते, और ना हमें करना पसंद है। मेरे पिताजी मेरी पढ़ाई पे पैसा खर्च करते हैं तो हम पढ़ते हैं। तो अगर मैं लॉ की स्टडी कर रहा हूं तो मैं वकील बनने का दम रखता हूं। मैं अगर हिस्ट्री कर रहा हूं तो मैं हिस्ट्री ऑनर्स कर रहा हूं तो मैं हिस्ट्री ऑनर्स में टॉप करने का दम रखता हूं। अगर मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूं तो मैं इंजीनियर बनने का दम रखता हूं, और सरकार से अपने हक का, अधिकार का, रोजगार छीनने का भी दम रखता हूं। हम कोई झूठ नहीं बोलते कि हम मोदी के चाय बेचते थे, या अगर हम आने वाली पीढ़ी को कहें कि हमने बांग्लादेश की लड़ाई लड़ी है, आने वाली पीढ़ी को कहें नेपाल की लड़ाई लड़ी है, पाकिस्तान की लड़ाई लड़ी है। हम लड़ाई लड़ते हैं सिर्फ एक ही देश की, और वो देश है हिंदुस्तान। हमें किसी और देश की कोई जरूरत नहीं है। हम हिंदुस्तान प्रेमी लोग हैं। अच्छा ये बताइए कि जब देश की जनता इतनी नाराज है तो बीजेपी चुनाव कैसे जीत जाती है? बीजेपी चुनाव इसलिए जीत जाती है, लेके आइए ईवीएम और दबाइए बटन, ठकाठक ठकाठक ठकाठक। और सुनिए, अब आप कहेंगे कि बाकी राज्यों में कैसे हार जाती है। अगर सभी जगह जीत जाएगी तो पब्लिक सवाल नहीं खड़ा कर देगी। पब्लिक का ये जूता जो है, ये क्या समझते हैं, सिर्फ पैर के अंदर ही रहता है, ये कभी कभार निकल भी जाता है, और बहुत सारी सभाओं में, भाजपा की रैलियों में चला भी है ये जूता। तो आप क्या चाहते हैं, ये जूता दोबारा चलवाना चाहते हैं बीजेपी के ऊपर? अब भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद ही असुरक्षित हैं। कितने नेताओं के बयान सुनाऊं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पुराना बयान उठा के सुन लो, वो खुद कहते हैं कि मेरी जान को खतरा है। जब इस देश के अंदर नेता की जान को खतरा है तो हमारी जान बचाने का जिम्मा कौन लेगा? तो पहले आप अपनी जान बचाइए, उसके बाद हमारी जान बचाने का ठेका लीजिएगा। अच्छा ये बताइए, उत्तर प्रदेश में विपक्ष को कितने सीटें आ रही है? अरे विपक्ष छोड़िए, आप उत्तर प्रदेश में विपक्ष छोड़िए, पूछिए सत्ता पक्ष कितनी सीटें आ रही हैं। आपने रैली देखी है ना आज तक? रेला कभी देखा है?
रेला देखा है? नहीं देखा। रेला नहीं देखा तो चलिए उत्तर प्रदेश आपको दिखाते हैं रेला। आइए उत्तर प्रदेश, आपको इतना बेहतरीन रेला दिखेगा जिसमें जूते और चप्पल निकल के आरती और नजर दोनों उतर जाएगी, क्योंकि सरकार पे बहुत गंदी नजर लगी हुई है और वो देश की जनता की नजर, और वो काला ग्रह जो है ना, वो ग्रह इनकी नजर उतर के ही उतरेगा, और वो नजर उतरेगी जूते और चप्पल से। इस बार कोई मारा पिटाई, कोई दंगा नहीं चलेगा। इस बार लोगों ने अपने पुराने जूते चप्पल को समेट के रख लिया है, उससे कप प्लेट बर्तन नहीं लिए हैं, आपकी ओर से समेट के रख लिया, उसको पिरो कर धागे में एक माला तैयार करी, जैसे ही नेताजी आएंगे और आइए और आपके सम्मान में माला पहनाई जाएगी। और आप क्या चाहते हैं? उस माला को एक जोड़े से 2 जोड़े कर दिया जाए। एक पत्रकार अगर आए बीजेपी वाले तो उनको भी पहनाई जाए फूल की जगह जूते की माला, और नेताजी को भी पहनाई जाए। आप हाथ धो करके, नहा धो करके पत्रकारों के पीछे क्यों? पत्रकार के पीछे इसलिए पड़ते हैं, जो देश का पत्रकार भारत देश के अंदर भारत देश के जवानों का ठीक से नाम नहीं ले सकता, उन पत्रकारों के लिए क्या कहेंगे? वो पत्रकार जो देश में हिंदू और मुस्लिम के नाम के दंगे कराते हैं, वो पत्रकार जो नरेंद्र मोदी जी से पूछना। आप राष्ट्रवादी हो पत्रकार? सुन लीजिए, कोई राष्ट्रवादी पत्रकार नहीं। राष्ट्रवाद का ढोल मत पीटिए। राष्ट्रवाद का अगर ढोल पीटेंगे तो जिस टाइम पे देश के जवान का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, उस टाइम पे योगी आदित्यनाथ जी रैली में व्यस्त थे। राष्ट्रवाद हमें मत सिखाइए, राष्ट्रवाद हमारे दिल में बसता है। हम कोई हनुमान जी ने अपना सीना चीर के दिखाएं कि हमारे सीने में हिंदुस्तान है, और हम हिंदुस्तान प्रेमी हैं। ये राष्ट्रवादी पत्रकार इस आतंकवादी जैसे हैं। याद रखिए, राष्ट्रवाद के नाम पे हिंदू मुस्लिम करके इतने दंगे लोग करवाए हैं, उतना किसी आतंकी भी नहीं मरवाया होगा जितना ये तथाकथित राष्ट्रवादी पत्रकार, जिसमें अर्णव गोस्वामी है, अंजना मोदी और ये सारे जो हैं, ये सब करते हैं। आप लगता है उत्तर प्रदेश में मैं भाजपा की रैली को नहीं देख रहे हैं, जबरदस्त भीड़ जुट रही है और भाजपा जन आशीर्वाद यात्रा निकालने वाले हैं, जहां पर जनता का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। लेकिन आप लोग जो हैं वो बीजेपी विरोधी है, आपको ये सब नजर कहां आएगा? उत्तर प्रदेश में विकास किया वो नजर कहां आ रहा? उत्तर प्रदेश के भदोही में मैं रहता हूं 12 सालों से पत्रकार महोदय। मैं बता दूं कि अखिलेश यादव और मायावती इन सब की जो रैलियां होती है ना, उसमें जेन्युइन भीड़ होता है। भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में 500 1,000 रुपए दे के बस में भर के ले जाया जाता है। ऐसे भीड़ को भी मैंने देखा है। अरे सर ये बताइए ना, बुआ और बबुआ मिलकर के भी तो हो जाता है। अरे सुनिए, मैं आपको दिखाता हूं। 1 मिनट, आपने बहुत जन आशीर्वाद कहा, इतना जन आशीर्वाद कर दिया कि मेरा खुद आशीर्वाद का पैर को जाने लग गया। लीजिए जन आशीर्वाद, ये है जन आशीर्वाद। इससे बेहतर चाहिए जन आशीर्वाद? अब आप चप्पल दिखाने? अरे भैया, इससे बेहतर जन आशीर्वाद चाहिए। जनता का यही आशीर्वाद है, और जो अच्छे कैंडिडेट और प्रत्याशी हैं, जो देश के हित की बात करते हैं, उनके लिए फूल की माला है। बाकी जन आशीर्वाद वालों के लिए तो ये जन आशीर्वाद है, ये तो क्वालिटी वाली है, लोगों ने पुरानी रखी है। अच्छा, आपने कहा ना कि भीड़ आ रही, तो ये भीड़ वोटों में क्यों नहीं परिवर्तित हुई? अब 2019 में भी भीड़ आई, बुआ बबुआ थे, उससे पहले यूपी के लड़के थे, क्या हुआ? आपने देखा ना यूपी की कितनी बड़ी बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाए। देखिए, उत्तर प्रदेश के जो लोग होते हैं ना, आपको बता दें पत्रकार महोदय, एक समय था समाजवादी पार्टी को लाए, उसके पहले बहुजन समाजवादी पार्टी को लाए। सबको मौका देते हैं, और जब मौका देके देख लेते हैं ना, तो उसके बाद सीधे जूते उठा के और जूतों का माला पहना के और उनको वहां से भगाते हैं। तो जो 2017 में योगी आदित्यनाथ आए, अभी जितना उन्होंने विकास किया, वो विकास इतना जबरदस्त हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ना, ये जो मोहित भाई कह रहा है, वो आशीर्वाद और जो जूते चप्पल का माला पहना के ना, इस बार उनकी विदाई होगी। रविकांत भाई, आप एक चीज समझिए, विकास जो है, विकास खत्म हो चुका है। जब एक ही विकास था इनके पास, और विकास दुबे, जिस विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया तो उत्तर प्रदेश में कोई विकास बचा ही नहीं है। विकास तो सिर्फ एक ढोंग और धतूरा है। और आपको एक बात बता दूं, ये लोग ऐसे लोग हैं, आप किनको समझाना चाहते हैं? पत्रकार की बात है, हमें नहीं पता कि एक दाढ़ी वाला मौलाना, एक पंडित बिठालकर पूरे देश में दंगे कराने की साजिश की जाती है। आप कहते हैं सूत्रों के हवाले से पता चला, मैं भी कहता हूं सूत्रों के हवाले से मेरा भाई कल प्रधानमंत्री बनना है, तो फिर होते हैं हमारे सूत्र, तो हमारे भी सूत्र हैं कि कल मेरा भाई प्रधानमंत्री बन रहा है, तो आप पिनाइए माला। हमारे भी होते हैं सूत्र, हमारे भी होते हैं। बंगाल चुनाव के पहले अमित शाह जी बोले थे 200, जाके उस वक्त मेरा स्टेटमेंट सुनिए, और वही सत्य हुआ। अभी यूपी का चुनाव है, यूपी के लोग दिलदार होते हैं, सबको एक एक मौका देते हैं। इस बार जो है चुनाव में पता चल जाएगा कि क्या नतीजा आने वाला है। चुनावी सर्वे ने देखे हैं, योगी जी की और मोदी जी की पॉपुलैरिटी में कुछ कमी नहीं। तो वेस्ट बंगाल में भी तो 40% पिछली बार वोट मिला है। अखिलेश जी कितना बढ़ेंगे? समाजवादी पार्टी गठबंधन कितना बढ़ेगी? तो ये गोदी मीडिया हाईएस्ट 30% वोट शेयर है, वो कितना? तो ये गोदी मीडिया का जो सर्वे है, वेस्ट बंगाल का सर्वे देखे थे, सी वोटर सर्वे,
क्या सर्वे था, रिजल्ट क्या आया? पत्रकार महोदय, अरे मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वही सर्वे वाले इसमें भी सर्वे कर रहे हैं। वो सर्वे जो एक तरफा बीजेपी को जीत की तरफ दिखा रहा था वो मुकी पड़ गई, वही आज न्यूज चैनल वाला फिर बता रहा है कि सी वोटर सर्वे, तो उसमें रिजल्ट सामने आ जाएगा। आपको चुनाव ज्यादा दिन नहीं है। रविकांत भाई, थकाने को अपने आप से बेकार है। सबसे बढ़िया हम अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं यही कहूंगा कि तबाह होते हुए भी तबाही नहीं दिखती। पत्रकार महोदय, यह अंधभक्ति है, इसकी कोई दवाई नहीं दिखती। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।